अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो आज अब्रे जो है वो इनका ऑफ था स्कूल का, तो इसीलिए वो सोकर उठी हैं। तो वो बिस्तर नहीं छोड़ रही, ब्लैंकेट से खेल रही हैं, कभी टैबलेट से खेल रही हैं। तो उनसे बात हो रही है और वो ना मुझे उठने दे रही ना खुद उठ रही हैं। कह रही हैं बस मम्मा मुझसे बातें करें और अपने स्कूल की सारी बातें डिस्कस कर रही थी। आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में वो हुआ, मेरी फ्रेंड्स ये कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स वो कहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी बर्थडे आने वाली है, आप मुझे क्या दिलाएंगी। तो सारा दिन इनके जो है यही क्वेश्चंस होते रहते हैं। और इनका स्पोर्ट्स डे चल रहा है, तो उसमें फिर बता रही थी कि फ़र्स्ट डे तो ये हार गई, सेकंड डे जो है ना इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया कि फ़र्स्ट आई। फिर उसके अलावा देन अब कल स्कूल से आई तो बता रही थी कि मैं बहुत अच्छे से मैंने परफॉर्मेंस की और मैं फ़र्स्ट आई, और मम्मा मुझे शेक पिलाया करें तो मैं और फास्ट भागूंगी और फर्स्ट आऊँगी। Assalamu alaikum Abresh. Walaikum assalam. How are you? I'm fine. What are you doing? I'm playing blanket. अच्छा, you playing with blanket? Yes. आपने होमवर्क कर लिया? तो कब करेंगी? तो कह रही थी आज मैं जल्दी से होमवर्क कर लूँगी सारा फिनिश और फिर मैं खूब सारा खेलूँगी और उसके बाद मैं आज स्पाइडरमैन देखूँगी। जी, जब तक दूसरे बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा काफ़ी सारी चीज़ें टूटी फूटी इन्होंने छोड़ दी थी मेरे ही ज़िम्मे। तो मैंने सोचा आज मैं इनको एल्फ़ी के ज़रिए जो है ना जोड़ दूँ। तो ये पोर्ट्रेट कहेंगे, सीनरी कहेंगे, फ्रेम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये मुझे शादी के टाइम पे मिला था। तो बच्चों ने बॉल मार के ये साइड से पूरा तोड़ दिया था, तो मैंने आज इसको भी जोड़ के पूरा कंप्लीट कर दिया। दोनों मिलके काफ़ी शरारतें करते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, रैकेट खेलते हैं, कैच कैच खेलते हैं। हार्ड बॉल लाकर जब खेलेंगे तो घर की चीज़ें ही टूटेंगी, किसी दिन हमारे सर भी टूट जाएंगे। इनकी वजह से मैंने बहुत सारी डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो संभाल कर रखे हुए थे कि बड़े होंगे तो फिर मैं लगाऊंगी। अब बड़े जैसे जैसे होते जा रहे हैं इनकी तो और ज़्यादा शरारतें और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि ये डस्टिंग करते हुए ये टूट गया था, रिवॉर्ड मिला था मेरे हस्बैंड को, तो ये टूट गया था। मैंने सोचा आज ये भी जोड़ देते हैं, तो देखते हैं एल्फ़ी का जोड़ कितना मज़बूत होता है। तो ये मैंने लगाया और अब मैं इसके ऊपर जॉइन करके देखती हूँ आपस में दोबारा खड़े हो जाते हैं या यूं ही लंगड़ा कर फिर गिर जाता है। कहते हैं ना एल्फ़ी का जोड़ मज़बूत होता है। चलें आज देखते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे खड़ा करके देखती हूँ। वैसे भी बचपन में भी जो मेरे अब्बू होते थे तो वो मुझी से ही सारे अपने घर के काम करवाते थे। टूटी हुई चीज़ या कोई चीज़ नहीं खुल रही या नहीं जुड़ रही तो वो मेरे अब्बू मुझे ही कॉल किया करते थे कि जो है ना ये कोई नहीं कर सकता, ये अमरी नहीं कर सकती, और वाकई मैं कर देती थी और मुझे इससे ज़्यादा मुझे और मोटिवेशन मिलती थी। तो जी ये जुड़ गया है, मुबारक हो। तो जोड़ने के बाद मैंने दोबारा यहाँ इसको फ़िक्स करने की कोशिश की, लेकिन ये बड़े हो गए हैं। तो अब इनको जो मैं साइड में खड़ा कर देती हूँ, यहाँ पर भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा ये जो कप रखा हुआ था बेस्ट विशेस का, तो ये मेरी सिस्टर की तरफ से था। ये मेरी जो बहन अमेरिका होती हैं, तो अभी देखकर उनको याद आ गया होगा हाँ ये तो मेरा था, तो ये उनकी याद में मैंने रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ जो जो छोटी छोटी चीज़ें टूटी हुई थी, हाँ तो इसका भी हैंडल टूटा हुआ था तो मैंने इसको भी फिक्स कर दिया है। तो ये कप बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मेरी शादी से भी बहुत पहले का। तो अभी मेरी सिस्टर देखकर उसे पहचान गई होंगे, ये तो वही है। तो आज जुम्मा है, जुम्मे की नमाज़ के बाद सूरह कहफ की पढ़ाई हुई। उसके बाद बस दोपहर में बच्चों के लिए आलू के पराठे सोचा बना लूँ। तो आलू आज पता नहीं कैसे थे,
नए आलू हैं या कैसे हैं, तो वो गले ही नहीं। तो जहाँ जहाँ से सख्त थे तो वहाँ वहाँ से आलू में जो बीच में सुराख हो गया ताकि पराठे को सांस मिल सके। मैं नाम डालने वाली हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी खैरुल्लाह, नून मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी कसम से मैं आका, सारे जहां मोतिल मिला, तेरे मुंह ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अंधी बहन से बोले उमर, ये तो बताता करती थी, मेरे आने से पहले सबसे सबसे पढ़ती थी। मेरे हाथ होने हाथ, मेरे हाथ में होने ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मन में जी। बाय। और ना अभी नाच नाच मुझे नीचे बच्चों में भेजना, और नीचे बटन है ना, तो कर देना। फिर माइंड एवरीडे एंड संडे तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ मौलाया सल्ली वसल्लम नाई मन आबदन वली नाथ। तो आज है मौलाया सल्ली वसल्लम नाई मन आबदन अला हबीब मिनका खैरिल खल्की कुल्लihim। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई जाके यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हमसे कैसा है। मौलाया सल्ली वसल्लम नाइमन अबदन अला हबीब मिनका खैरिल खल्की कुल्लihim। जुम्मे के बाद अक्सर नात पढ़ते हैं ये लोग और सुनते भी हैं, और आज इन्होंने कहा कि हम लोग पढ़ते हैं और मम्मा आप हमें रिकॉर्डिंग करें और मसनून दुआएं सुने हमसे। जी, तो जुम्मे के दिन हम कौन कौन सी सुन्नतें अपनाते हैं? सबसे पहले हम लोग गुस्ल करते हैं, उसके बाद फिर नाखून काटते हैं। नाखून काटने के बाद फिर टीथ ब्रश मुसवाक करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इतर लगाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग वापस। तो हम लोगों को तस्बीह पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो है वो सूरह अल बकरा लगानी चाहिए, पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, गुड बॉय। जी, आज आप कौन सी दुआ सुना रही हैं? छोटी सी दुआ। सुनाओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्ला मौदू व आया, तेरा नाम लेकर जीती हूँ मरती हूँ। अच्छा, दूध पीने की दुआ? अल्लाहुम्मा बारिक नैना पीने बदना मैं हूँ। अच्छा, और उसकी दुआ? चलो, घर से बाहर जाने की दुआ? मिन बिलाही तवज्जतु हललाही हला होला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी, तो अब आप मुझे जरा मसनून दुआएं सुनाएं। सबसे पहले सुबह की दुआ सुनाएं मुझे, सोकर उठने की दुआ। सबसे पहले हम जब सो के उठते हैं तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। उसके बाद हम लोग खाना खाने की दुआ? खाने की दुआ। सबसे पहले जब वजू होती है, वजू करने की दुआ होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू के बाद की दुआ होती है दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शाबाश। इसके बाद हम लोग जब हम लोग खाना खाने जाते हैं
तो जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं वो होती है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। उसके बाद खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। उसके बाद जब हम लोग बैतुल खला में जब दाखिल होते हैं तो हम लोग ये दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खबूसी वल खबाइस। के जब निकलते हैं हम लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वो गुफ़राना का। ये हम सिर्फ गुफरान ना लका भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और इसके अलावा हम लोग शाम की दुआ आती है, शाम की दुआ नहीं, सुबह की दुआ आती है। सुबह की दुआ सुनाए। सुबह जब सुबह होती है तो हम लोग यारी दुआ जब उठते हैं, या जब हम उठने की दुआ पढ़ते हैं उसके बाद फिर यारी दुआ भी पढ़ते हैं हम लोग। उसका नाम क्या है, बिस्मिल्लाह। तो ये सेशन ख़त्म होने के बाद अब मोहित की अलग फरमाइश है। चॉकलेट डे मनाना है। चॉकलेट डे मनाना है, हाँ, कैसे? कि उसके अंदर ब्रेकफास्ट की चॉकलेट का होगा। हमें पूरा दिन चॉकलेट में खाऊंगा। ब्रेकफास्ट में क्या करूंगा, एक वॉफल लेऊंगा, उसके ऊपर मैं एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम डाल के उसके बाद उसके ऊपर फिर मैं हर चीज़ का सिरप डाल दूंगा। उसके बाद दोपहर में खाऊंगा मैं वो बहुत सारी चॉकलेट से, और उसके चॉकलेट मैं दोपहर को शेक पी लूँगा। चॉकलेट बहुत सारी चॉकलेटें लगा के डालूंगा ब्लेंडर के अंदर और वो ब्लेंड कर दूंगा। बहुत ज़्यादा चॉकलेटी शेक बन जाएगा। फिर वो मैं पीऊँगा। फिर हम लोग मैं रात को भी चॉकलेट का डिनर करूँगा। चॉकलेट का उस वक्त क्या बनाएंगे, चॉकलेट का उस वक्त मैं बनाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं उस वक्त क्या खाऊँगा, क्या खाऊँ। नहीं तो फिर चॉकलेट का अंडा भी खाना पड़ेगा। नहीं, अंडा नहीं, मैं दोपहर में बोला वॉफल। वाह वाह वाह, वॉफल खाएंगे तो दोपहर सुबह नाश्ते में भी फिर अंडे वाला चॉकलेट वाला अंडा खाना पड़ेगा। नाश्ते में नहीं, वॉफल नहीं नहीं नहीं, और फिर फ्राइज भी चॉकलेट वाले। नहीं। हाँ, फिर पानी भी चॉकलेट वाला। इतना मीठा खाओगे ना तो खुद ही थक जाओगे। बस मम्मा बस। ये मम्मा मेरे को बनाना है, एक हाथ में बनाएंगे। अच्छा ठीक है, एक हाथ में बनाएंगे। चलो देखते हैं, लेट्स सी। बच्चे पढ़कर फारिग होकर फिर मूवी देखने बैठ गए। जब तक मैंने कहा चलें खाने की तैयारी करते हैं। तो आज खाने में बन रहे हैं पसंदे। तो मैंने ये मटन के पसंदे बनवा लिए थे, इनको कूट लिया था, और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है और पपीते का पेस्ट है। तो इसमें मैं मिक्स कर दूँगी और 5-10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। इसके अलावा यही मैरिनेट किए हुए पसंदे हैं। ये हाथ एक्चुअली मुताहिर का इसलिए फास्ट चल रहा है। तो ये आधी प्याली दही है, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल है, बादाम है, काजू हैं, काली मिर्च है, पिसे हुए खोपरा है और कुटी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च पाउडर। तो इन सबको जो है हम मिक्स कर लेंगे मैरिनेट करने के लिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मसाला वगैरह डालने के बाद इसमें मैंने तली हुई प्याज भी रखी थी आधी प्याली, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऑयल भी ऐड कर दूँगी, दही भी। लेकिन जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे बादाम है, काजू है, काली मिर्च और खोपरा है पिसा हुआ, तो उनको एक साथ इकट्ठा करके पीस के साइड पे रख दूँगी। वो पकाते हुए डालेंगे हम। तो इन सबको हम ऐड करके मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो इससे जो है ना बहुत अच्छी मिक्सिंग होगी, बहुत अच्छा इसमें टेस्ट और टेक्सचर आएगा उसका। तो बहुत अच्छे से गल जाएंगे जब आप पकाने लगेंगे। घुले हुए बिल्कुल गलावट वाले आपको महसूस होंगे। तो ये मैंने सारे मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसको ढककर जो है वो सेट होने के लिए रख दूँगी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, जिसमें से एक नेमत जो है ये खाना है। तो रिस्क है, तो इसकी कदर करनी चाहिए। और आप इसको हर नए तरीके से बना सकते हैं, हर तरीके से डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं।
तो अभी ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने पीस के यहाँ रख लिए हैं एक साथ, और इसको साइड पे रख देंगे। अब जहाँ जिस पतीली में मैंने प्याज ब्राउन किए थे जिस ऑयल में, उसी में मैं जो है वो मैरिनेट किए हुए पसंदे डाल दूँगी और इन्हें भूनूंगी। जैसी रेसिपी मैं बना रही हूँ उसी तरह फॉलो कीजिए, मेरी गारंटी है बहुत मज़े के बनेंगे। बहुत मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको इसी तरह फॉलो करें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। पता नहीं लोग समझते हैं पसंदे बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छे से और क्विक भी बनते हैं। आप बस मैरिनेट करके रख दें, भले ही रात को रख दें। अगर दावत में बनाने हैं तो ये आपके पास टाइम नहीं है, एक दिन पहले इसको आप मैरिनेट करके रख दें और अगले दिन कुक कर लें। तो अब हम इनको मिक्स करते रहेंगे, हिलाते जाएंगे, क्योंकि ये फ्राई हो रहे हैं उसी में ही। अभी ना इस पर पानी ऐड किया है ना कुछ, जब तक इनका अपना खुद का पानी, दही का और गोश्त का पानी खुद ही खुश्क हो रहा है, तो हम इसको हिलाते रहेंगे। अभी मैंने थोड़ी सी आंच कम करी है। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालूँगी जो मैंने पीस कर रखे हुए थे। अब वो जैसे ही डालूँगी तो काफ़ी ड्राई सा हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तो थोड़ा भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी ताकि और अच्छे से पक जाए। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने पहले ही पपीता इसमें डाला है, तो बहुत अच्छे से जो है ना ये गल जाएगा खुद ही भूनते हुए। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डाल के देखती रहूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ मसाला जो है मैंने डाला है ड्राई वाला, तो वो पकाना है ताकि उसका कच्चापन महसूस ना हो। तो इसीलिए मैं उस हिसाब से पानी डालती जाऊँगी इसमें। अब मैं इसको ढककर पकने के लिए रख दूँगी। अब ये पानी खुश्क हो गया है तो थोड़ा सा और इसको भूनेंगे। अब मैंने ये इसको बिल्कुल अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं देखा है कि बिल्कुल सेट हो गया है, तो फिर अब मैं इसको कोयले का इसमें दम दूँगी। तो ये मैंने इसमें कोयला रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल इस पर टपका कर मैंने इसको ढककर दम दे दिया है और चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया है। ऑलमोस्ट ये रेडी हो गए। अब ये अब्रिश जो है अपने बाबा के साथ ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं कि मेरी बर्थडे आ रही है, तो बाबा मुझे ये दिलाएं, मुझे वो दिलाएं। तो इन्होंने देखा है ये क्या हो रहा है, मेरी वीडियो बन रही है। तो ये इनका आपस में चल रही हैं गपशप, और जी इनका लाड और प्यार तो यूँ ही चलता रहेगा। तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड। तो मैं डिश को अपनी डिश आउट करके मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।